हरिओम। योग के 5 नियमों में से एक नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अच्छे प्रामाणिक साहित्य का अध्ययन करना, और उससे भी आगे उसका अर्थ है अपना अध्ययन करना। ये हमें मनन करने का अवसर देता है। जब हम मनन पूर्वक बोलते हैं तो फिर शब्दों के ऊपर, भावों के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाता है। अक्सर क्योंकि वाणी है इसलिए कुछ ना कुछ बोलना लोग अपना अधिकार समझते हैं, और बिना सोचे अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से फिर हमको बाद में पछताना पड़ता है। शब्दों की भी अपनी आत्मा होती है, और जो शब्द हम बोलते हैं वो निश्चयात्मक प्रभाव देने वाले होते हैं। आप देखें कि जो शब्द हम बोलते हैं वैसा ही फिर हम सोचते हैं, क्योंकि सोचना और बोलना ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा हम सोचते हैं, और वैसा ही वातावरण बनता है। घर का हो, समाज का हो, किसी का भी क्यों ना हो, और उस वातावरण से हमारा जीवन प्रभावित होता है। हम कई बार देखा देखी निरर्थक शब्द बोल जाते हैं, और उसका परिणाम है समाज में फैली हुई विकृतियाँ या हमारे निजी जीवन में आने वाली समस्याएं। आप इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन ज़रा सा विचार करिए कि जब हम अपने संबंधों के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को बोलते थे तो उनमें कितना माधुर्य, कितनी आत्मीयता, कितना आशीर्वाद, कितनी निकटता उसमें दिखाई देती थी। सभ्यता के नाम पर हम अपने संबंधों से दूर आते चले गए, और यहाँ तक कि जो हमारे सबसे निकट के संबंध हैं, रक्त संबंध जिनको हम कहते हैं, और उससे भी ज़्यादा वो संबंध जिनकी वजह से हमारा वजूद है, उनमें भी सभ्यता के नाम पर हमने पता नहीं उनको क्या क्या संबोधन देना शुरू कर दिया। वैसे भी शिष्टाचार में अगर हम बोलते हैं तो कभी हम नमस्ते करते थे, मैंने भी आपको हरिओम कहा, अभिवादन किया, लेकिन अब वो नहीं होता। अब हम बोलने लगे हर समय हाय। पता नहीं क्या अर्थ होता होगा अंग्रेज़ी में इसका। मैंने भी अंग्रेज़ी थोड़ी पढ़ी है, बोलता हूँ देश में विदेश में, लेकिन हाय का अर्थ कुछ नहीं है। हाय का मतलब अगर है तो बस हाय तौबा ही तो है। जिसको देखें हाय, जिसको देखें हाय, हाय पढ़नी शुरू हो गई, यानी हमारी जो इंटेंशंस हैं वो अच्छी नहीं रही। वैसे भी हाय तौबा यानी पीड़ा, दुख, बेचैनी ये दिखाई देनी शुरू हो गई। और फिर एक और शब्द बहुत प्रचलित है जिसको आप बाय कहते हैं। अब बाय होगा कुछ, लेकिन आपकी, क्योंकि हम जिस भाषा, जिस देश, जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं, वहाँ हाय का मतलब क्या है कि भाई हाय मत डाल देना, उसकी हाय लग गई मुझको, तो यही तो था। ऐसे ही बाय यानी आप आज देख लीजिए अधिकांश लोग वो वायु विकारों से पीड़ित हैं। इसको आप कह सकते हैं कि ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन है। क्यों? क्योंकि शब्द की आत्मा होती है, और शब्द की आत्मा भी अमर है, जैसे हमारी आत्मा अमर है। तो अगर हमने बाय 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 किया है तो फिर वायु के रोग, घुटने के रोग, कमर के रोग, टेनिस एल्बो का रोग,
कंधे का, जोड़ों के सब तकलीफ़ें बढ़ रही, हमारे वायु जनित रोग शरीर में बढ़ रहे हैं, ये सब इसका परिणाम है। और आगे आ जाएं थोड़ा सा, तो नातों के मामले में माँ कितना प्यारा शब्द, उसका कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन हमने माँ को मम्मी बना दिया। मम्मी, मिस्र में मम्मी उसको कहते हैं जिसका अस्तित्व खत्म हो गया, मृतक शरीर जिसको प्रिजर्व करके रख देते हैं, उसको हम मम्मी बोलते हैं। ज़रा सा सोचो कि अगर हम सोच करके बोलें कि क्या हम अपनी माँ को, जिसे हम कभी मरने ही नहीं देना चाहते, माँ मरती भी नहीं है कभी, लेकिन उसको हमने मम्मी बना दिया, यानी मृतक बना दिया। ये स्थिति हमारे पिता के संबंध में भी आई। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो तो एक तरफ रह गया और हमने अपने पूज्य पिता को डैड कर दिया। आप ही बोलते हैं डैड। ज़रा सा सोचो, क्या अपने पिता को आप प्रतिदिन ऐसे अभिशाप देना चाहेंगे? हाय डैड। अर्थ सोचो इसका क्या है। क्या ये सभ्यता है? क्या ये आपकी सभ्यता है? क्या ये हमारी परंपरा है? क्या ये हमारा संबंध है? लेकिन क्योंकि शब्द की आत्मा होती है, आप डैड भी कह रहे हैं और हाय भी कर रहे हैं उसको, यानी विलाप हो गया आपके पिता का संबोधन। आपके पैरों के तले से कब धरती खिसक गई, कब आपकी सभ्यता पर आपका एकाधिपत्य, जिससे दुनिया मार्गदर्शन ले रही थी, लेती है, लेना चाहेगी, वो आपके हाथ से छिन गया एकाधिपत्य। पिता छिन गए, माँ छिन गई, अभिवादन के शब्द छिन गए, और बचा तो हाय बाय, मम्मी, डैड। विचार करिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय अगर नहीं है तो योग नहीं है।